हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने वीआईटी एग्जाम 2025 के लिए सीरीज स्टार्ट किया हूँ, जहाँ पे मैं क्लॉक चैप्टर को ऑलरेडी कवर कर दिया हूँ। कैलेंडर अभी रनिंग में है। कैलेंडर में देख लोगे, यहाँ पे मैं बेसिक ऑफ कैलेंडर बता दिया हूँ और डे कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूँगा पार्ट 1 को पार्ट 2 को देख लो। वीआईटी एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन बेसिक ऑफ कैलेंडर और ऑड डे कॉन्सेप्ट से ही आते हैं। लास्ट ईयर जितने भी एग्जाम हुए थे, जितने भी शिफ्ट हुए थे, सारा का सारा एग्जाम का शिफ्ट का मेरे पास फीडबैक है। मैं बच्चे का फीडबैक देख रहा हूँ ना, वहाँ पता चल रहा है जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं कैलेंडर से क्वेश्चन आने ही आने वाले कंफर्म, वो आते हैं बेसिक ऑफ कैलेंडर और डे से आते हैं। कुछ क्वेश्चन रेफरेंस कैलेंडर के भी रहते हैं। बाद में इसको स्टार्ट करने वाला रेफरेंस कैलेंडर का। रेफरेंस कैलेंडर छोड़ना है तुम छोड़ भी सकते हो, बट एटलीस्ट पार्ट 1 पार्ट 2 देख लो, इससे क्वेश्चन यहाँ पे आते ही आते हैं। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा जो फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया हूँ, सेकंड पार्ट को पढ़ाया हूँ, उससे भी वीडियो के एंड में 1 से 2 मिनट के अंदर ट्राई करूंगा बता देने का। बट रिक्वेस्ट क्या होगा, ट्राई करना कंप्लीट वीडियो को ही देख लेने का। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कराया हूँ, किस तरह क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इसी कारण से उसे कर लोगे तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट बन जाएगा। उसके बाद ही इस पार्ट को देखना। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। 15 क्वेश्चन लूंगा, 15 मिनट में दिखाऊंगा। सारा का सारा क्वेश्चन अलग होगा और कॉन्सेप्चुअल होगा। और मैंने ना प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हूँ, 50 प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हूं। ट्राई करना उसे सॉल्व करने का, कोई सेक्शन में मिल जाएगा। अगर सॉल्व नहीं कर पाओगे तो मैं वीडियो सॉल्यूशन भी वहां अटैच कर दिया हूं, तुम उसको सॉल्यूशन देख लेना। बट रिक्वेस्ट है प्रैक्टिस करना। विदाउट प्रैक्टिस तुम परफेक्ट नहीं हो सकते हो और एग्जाम में तुम फास्ट सॉल्व नहीं कर पाओगे। कोई भी एग्जाम देख लो ना, सारा एग्जाम टाइम का ही खेल है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को टाइम दो। मैं इतना गारंटी देता हूं ना, अगर तुम मेरे सीरीज को फॉलो करोगे 50 आउट ऑफ 15 मार्क्स तुम्हारा आराम से आएगा विद इन 5 मिनट मैक्स टू मैक्स। जैसा कि मैं क्लॉक को पढ़ाया हूं ना, क्लॉक एक डिफिकल्ट चैप्टर है, बट मैं इसे ईजी वे में पढ़ाया हूं। कैलेंडर देख लोगे ना, डिफिकल्ट है उस बच्चों के लिए जो नहीं पढ़े हैं। यहाँ पे मैं ट्रिक भी बता रहा हूँ, विद कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। कैसे तुम कॉन्सेप्ट सॉल्व करोगे, कैसे तुम ट्रिक से 10 सेकंड में सॉल्व करोगे, मैं सारा का सारा बता रहा हूँ। चलो मैं डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। देखो रेफरेंस ऑफ कैलेंडर बता दिया हूँ, 4 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहला क्या होता है ना, पहला में देखो यहाँ पे मंथ। ठीक है, मंथ बिल्कुल सेम है। ठीक है, दिख रहा होगा मंथ यहाँ पे 15 अगस्त है, यहाँ 15 अगस्त है, बट यहाँ ईयर का डिफरेंस होता है। यहाँ क्या 2015 है या 2005 है। क्वेश्चन किस टाइप से पूछते हैं, क्वेश्चन रहते हैं 15 अगस्त 2015 को सैटरडे है, तो बताओ 15 अगस्त 2005 को क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कैसे सॉल्व करना है डोंट वरी, मैं अच्छे से बताने वाला हूँ। केस 2 में क्या होता है ना, केस 2 में देखो यहाँ पे क्या है, केस 2 में देख लो ईयर सेम है। ठीक है, यहाँ पे ईयर सेम है बट यहाँ मंथ का डिफरेंस है। इसे ही बताने वाला हूं तुम कैसे सॉल्व करोगे। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ईयर सेम था, मंथ डिफरेंस था, यहाँ पे मंथ डिफरेंस है, ईयर सेम है। थर्ड केस क्या होता है ना, थर्ड केस में तो दोनों ही अलग होने वाला है। यहाँ तुम देख सकते हो ईयर भी अलग है, दिख रहा है 15 अगस्त है, यहाँ पे 26 जनवरी है। यहाँ पे ईयर देख लोगे, यहाँ 2015 है, यहाँ पे 2005 है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद लास्ट ये तुम्हारा पार्ट 4 हो गया। देखो यहाँ पे तुम डायरेक्ट निकाल लोगे। किसी का पूछता है ना 15 अगस्त 2015 को कौन सा डेट होगा, एज फॉर एग्जाम्पल कोई अगर पूछता है 26 अक्टूबर, ठीक है 26 अक्टूबर 2024 जो आज का डेट है, कौन सा डे होगा, यहाँ पे तुम आराम से बता दोगे। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये बता दूं, ऐसा नहीं है जो मैं बता रहा हूँ 15 अगस्त 2015 को सैटरडे होगा, ऐसा नहीं है। मैं रेफरेंस ले रहा हूँ, इसके बेसिस पे निकाल रहा हूँ। ये जो मिला है ना, इसके रेफरेंस के बेसिस पे कोई डेट को निकाल रहा हूँ। जैसे तुम्हें पता करना है क्या 15 अगस्त 2040 को कौन सा डे होने वाला है, तुम क्या करोगे, आज के डे से कंपेयर करके उस डेट को तुम निकाल लोगे। इसे रेफरेंस कैलेंडर बोलते हैं। ठीक है, चलो मैं पार्ट 1 जो तुम्हारा है, मतलब केस 1 है, इसके ऊपर डिस्कशन करता हूँ। केस 1 के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं ये देखो। यहाँ पे क्या देखोगे, मंथ बिल्कुल सेम है, 15 फरवरी है, यहाँ पे 15 फरवरी है, ये तुम्हारा बिल्कुल सेम है। डिफरेंस किस चीज का, डिफरेंस ईयर का है। यहाँ पे देख लो कि 2003 है, यहाँ पे 2015 है। याद रखना इस तरह के कभी भी क्वेश्चंस आते हैं ना, इसका सिंपल ट्रिक होता है ऑड डे कॉन्सेप्ट से। ऑड डे कॉन्सेप्ट तुम आराम से निकाल लोगे। कभी भी तुम्हारा डे देके पूछता है ना 2015 में कौन सा डे होगा, आज मिनिमम फ्राइडे है तो कौन सा डे होगा, वहां पर एक ही कॉन्सेप्ट लगने वाला है, ऑड डे का कॉन्सेप्ट लगने वाला है। चलो पहले बताता हूँ इसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद टिप एंड ट्रिक बताऊंगा जहां पे तुम विदाउट पेन एंड पेपर आराम से सॉल्व कर लोगे। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है, पहले ईयर देखो कितने ईयर का गैप है यहाँ पे। ठीक है, ईयर यहाँ पे देख लो, ईयर क्या है 2015, इसे सब्ट्रैक्ट करोगे 2003। ठीक है, 5 में से 3 गया 2, ये 1, टोटल कितना आ गया, यहाँ पे 12 ईयर आ गया। 12 ईयर जो है ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन क्या है, ईयर, लीप ईयर प्लस नॉर्मल ईयर। अब कैसे पता करना है, जो 12 है इसमें कितने लीप ईयर है, कुछ नहीं करना है। 2003 है तो बता 2003 लीप ईयर है, नहीं है। 2004 लीप ईयर है, बिल्कुल लीप ईयर है। चेक कैसे करना, ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, जब एक बार अगर लीप ईयर आ गया उसके 4 साल के बाद रिपीट होगा, तो ये क्या हो गया 2008 हो गया, ये भी लीप ईयर है। उसके 2012 हो गया, ये भी लीप ईयर है। उसके 2016 ये भी लीप ईयर होगा, बट इसे कंसीडर नहीं करना है। क्यों, क्योंकि यह 15 तक ही पूछा गया है। तो कितने लीप ईयर होंगे टोटल, टोटल लीप ईयर यहाँ पे 3 हो गया। चलो अच्छे से कॉन्सेप्ट देखो। यहाँ पे ईयर क्या गिवन था, वेट, ईयर गिवन है, ईयर गिवन है 12 ईयर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, लीप ईयर कौन कौन सा इसमें से, लीप ईयर तुम्हारा टोटल है, ठीक है LEAP, लीप ईयर कितने हैं यहाँ पे, लीप ईयर 3 है। ठीक है, अगर लीप ईयर 3 है, नॉन लीप ईयर कितने हो जाएंगे, या फिर नॉर्मल ईयर कितने हो जाएंगे, नॉर्मल ईयर बताओ, 12 में से 3 जाएगा कितना होगा 9। ये जो ईयर है ये कॉम्बिनेशन किसका है, कॉम्बिनेशन है ये लीप ईयर का। ठीक है, साथ ही साथ कॉम्बिनेशन किसका है, ये नॉर्मल ईयर का। और शायद पता होगा नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, बताओ
नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे होते हैं? कोई रॉकेट साइंस है? नॉर्मल ईयर में ऑड डे 1 होते हैं। नॉर्मल ईयर में डे कितने होते हैं? 365। और उसका ऑड डे निकालना, ऑड डे का कॉन्सेप्ट क्या था? रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डे। ठीक है, 7 5 जा 35। ठीक है, तो यहाँ हुआ 1, यहाँ पे गया 5, 7 2 जा 14, तो ये क्या हो गया 1। यही यहाँ पे बताया हूँ, ऐसे ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया हूँ। नॉर्मल देख लोगे, नॉर्मल ईयर में ऑड डे 1 होता है। अगर लीप ईयर में देख लोगे तो ऑड डे वहाँ पे क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, लीप ईयर में ऑड डे क्या होता है? ऑड डे यहाँ पे 2 होता है। ठीक है, और यहाँ पे लीप ईयर कितना था? लीप ईयर था 3। और नॉर्मल ईयर कितना था? नॉर्मल ईयर यहाँ पे था 9। तो लीप ईयर में कितने होते हैं? लीप ईयर में बताओ, लीप ईयर में 2 होते हैं, नॉर्मल ईयर में कितने होते हैं? 1 होते हैं। टोटल कितना हो गया बताओ? टोटल हो गया यहाँ पे 3 3 6 और 9, तो कितना हो गया टोटल बताओ? 9 10 5 15 हो गया। ठीक है, अब क्या ऑड डे ही है, टोटल निकल चुका है। ठीक है, अब ऑड डे निकालने के लिए क्या बताया? रिमाइंडर ऑफ 7। ठीक है, ऑड डे क्या होगा? रिमाइंडर ऑफ 7, 15 डिवाइडेड बाई 7। तो तुम जब 15 को डिवाइड करोगे किससे? 7 से, तो क्या होगा बताओ? 7 2 जा 14, यहाँ पे रह गया 1, ऑड डे 1 आ गया। अब देखो ऑड डे 1 आया, अब ये देखो कैलेंडर में तुम आगे जा रहे हो या फिर पीछे जा रहे हो। कैलेंडर में 2003 में हो, ठीक है, 2003 में हो, अब तुम कहाँ जा रहे हो? 2015 में जा रहे हो। कैलेंडर में तुम आगे जा रहे हो, तो 1 जो है ये प्लस का होगा। ठीक है, ये +1 होगा जो रिमाइंडर यहाँ पे आया है। अब करना क्या है? फ्राइडे, फ्राइडे से एक आगे क्या हो जाएगा? सैटरडे। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। शायद ये समझ में आ गया होगा। अब देखो बताता हूँ विदाउट पेन एंड पेपर कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ थोड़ा सा, देखो इसे सॉल्व कैसे करना है विदाउट पेन एंड पेपर। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, एक कॉन्सेप्ट याद रखना। ठीक है, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ये था कॉन्सेप्चुअल। अगर कोडिंग से भी करोगे ना, कोडिंग में यही करना होता है, पर इसका लॉजिक लिखना होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देख लो और याद रखना, एक ऑड डे का तरीका क्या होता है? अगर तुम जाते हो 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करना, तो ऑड डे का तरीका होता है, ऑड डे क्या होता है? ईयर प्लस लीप ईयर, ईयर प्लस लीप ईयर, ये क्या होता है? ऑड डे होता है। तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ईयर प्लस लीप ईयर, ये क्या होता है? ऑड डे होता है। ठीक है, ये शायद समझ में आ गया होगा। ईयर प्लस लीप ईयर, ये यहाँ पे ऑड डे हो गया। अब कितने ईयर यहाँ पे है बता ही दिया हूँ, 2015 2003 करोगे, 5 में से 3 गया 2 1 12, ईयर कितने हो गए? 12। और लीप ईयर कितने हैं? कैसे चेक करोगे? 2003 ये लीप ईयर है? नहीं है। 2004 लीप ईयर है? हाँ। जैसे एक बार लीप ईयर मिल जाएगा, उसका 4 साल के बाद ही लीप ईयर रिपीट होगा, बट सब केस में ऐसा नहीं होता है। एक्सेप्शन जो भी है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो 4 हो गया, 2008 ये लीप ईयर है। 8 के बाद 9 10 11 12 ये भी लीप ईयर है। 12 13 14 15 16, 16 को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि 2015 तक ही पूछा जा रहा है। कितने आ गए? +3 आ गए। 12 13 14 15। तुम देखोगे जो लॉन्ग तरीका से बताया वहाँ भी 15 आ रहा था, यहाँ भी 15 आ रहा है। ठीक है, ऑड डे, ऑड डे क्या होता है? रिमाइंडर ऑफ 7, 15 है, 15 को डिवाइड करो 7 से। ठीक है, 7 2 जा 14, यहाँ पे क्या आ गया? 1 आ गया। 1 जो है तुम्हारा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? कैलेंडर में आगे जाने पे पॉजिटिव होता है, पीछे जाने पे नेगेटिव होता है। देखो ये तो बिल्कुल सेम था, इसको देखना ही नहीं है। प्रॉब्लम किसमें था? ईयर में था। ईयर में 2003 है, 2003 से तुम 15 में जा रहे हो, मतलब आगे जा रहे हो। कितना? +1। तो फ्राइडे यहाँ पे सैटरडे हो जाएगा। लॉन्ग फॉर्मेटिव समझ में आ गया, शॉर्ट फॉर्मेटिव समझ में। कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, एग्जैक्ट कैसे क्वेश्चन आए वो सब मैं वेबसाइट पे ऐड करवा दिया हूँ। अब प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन भी वीडियो के एंड में ऐड कर दिया हूँ। ठीक है, उसके ये क्वेश्चन देखो क्या करना है बताओ। यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, रेफरेंस कैलेंडर का है, संडे पूछा जा रहा है, पूछ रहा है फिर 10 मार्च 2023 को क्या होगा? कुछ नहीं करना है यहाँ पे, कुछ नहीं। रॉकेट साइंस सही नहीं, ये बिल्कुल सेम दिख रहा है। यहाँ पे दो ये है तुम्हारा 2005 है, 23 का पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है, ऑड डे निकालना है। ऑड डे का फॉर्मूला क्या बताया हूँ बताओ? ऑड डे इज इक्वल टू ईयर प्लस लीप ईयर। ठीक है, ईयर प्लस लीप ईयर। चेक करो यहाँ पे 2023 है, यहाँ पे 2005। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पे तुम्हारा 13 1 2 3 4 5 का 6 8 हो जाएगा, 8 1 18 हो जाएगा। यहाँ पे कोई डाउट नहीं, 18। और यहाँ पे लीप ईयर क्या हो जाएगा? 2005 लीप ईयर है? नहीं है। 2006 लीप ईयर है? नहीं है। 2007 लीप ईयर है? नहीं है। 2008 लीप ईयर है? हाँ ये लीप ईयर है। एक बार लीप ईयर मिल गया, उसके 4 साल के बाद रिपीट होगा। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 के बाद 21 22 23 24, पर 24 को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि 23 तक ही पूछा जा रहा है, तो इसे कंसिडर नहीं करना है। एक लीप ईयर 2 3 4, टोटल कितने लीप ईयर हो गए? 4 लीप ईयर यहाँ पे हो गए। टोटल कितना हो गया बताओ? 18 19 20 21 22। ठीक है, ये ऑड डे ही है। ठीक है, ऑड डे है, ये भी ऑड डे है। तो क्या करना ऑड डे के लिए? रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डे, डिवाइड करना है 7 से। तो कितना हो गया? तो देखो सबको पता है, फिर बेसिक दिखाई देता हूँ मैं। 21, यहाँ पे क्या हो गया? 1। रिमाइंडर क्या आ गया? 1 आ गया। कैलेंडर में आगे जा रहे हो पीछे जा रहे हो? 5 से तुम 23 पे जा रहे हो, उसका मतलब तुम कैलेंडर में आगे जा रहे हो। संडे के बाद क्या हो जाएगा बताओ? रॉकेट साइंस से नहीं, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे मंडे हो जाएगा। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। कुछ और क्वेश्चन भी देख लो। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है।
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। देखो मैं इजी करके बता रहा हूँ, इसी कारण से इजी लग रहा है, अदरवाइज बहुत सारे बच्चे ने इसे लॉन्ग प्रोसेस से करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। जो मैं तरीका बताया हूँ ना, तुम 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, 10 अक्टूबर है, यहाँ भी 10 अक्टूबर है, ये बिल्कुल सेम है। ईयर का गैप देखना है तुम्हें, 2010, उसका क्या 1999, कितना हो गया बताओ यहाँ पे, तो माइनस करके देख लो एक बार। यहाँ पे लगभग क्या 10 में से 9 गया, क्या होगा तुम्हारा 1, यहाँ पे 10 में से 9 गया 11 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऑड डे का कॉन्सेप्ट क्या है, ऑड डे का कॉन्सेप्ट क्या है, ऑड डे इज इक्वल टू ईयर प्लस लीप ईयर। ईयर क्या है, ईयर है 11, और लीप ईयर कितना हो जाएगा बताओ। तो ये तो तुम्हारा लीप ईयर नहीं है, उसके तुम 2000 देख लोगे, ये लीप ईयर है, एक बार मिल गया फिर 4 साल के बाद रिपीट होगा, ये भी लीप ईयर है। उसके बाद ये भी लीप ईयर है, 8, 9, 10, 11, 12, ये भी लीप ईयर है, बट कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि 2010 तक ही पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया, 11, 12, 13, 14 हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, ऑड डे ही है, ऑड डे ही है। इसको क्या करना है, रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डे, डिवाइड करना है तुम्हारा 7 से, तो रिमाइंडर क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। मतलब अगर 10 अक्टूबर 2010 को मंडे है, 10 अक्टूबर 1999 को भी मंडे ही होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या है, 31 मई 2010 को मंडे है, तो 31 मई 2022 को क्या होगा। ये तो बिल्कुल सेम है, इसे इग्नोर कर देना है। अब ईयर का देखना है, ईयर गैप कितना है, ठीक है 2022, यहाँ पे क्या 2010, तो ये हो गया 2, ये हो गया 1, 12। उसका फॉर्मूला क्या बताया हूँ, ऑड डे, ऑड डे इज इक्वल टू क्या बताया हूँ, ईयर प्लस लीप ईयर। ठीक है, ईयर प्लस लीप ईयर। ईयर कितना है, ईयर है तुम्हारा 12, और लीप ईयर कौन कौन सा हो जाएगा, 2010 से देखना, दोनों का छोटा कौन सा है, 10 है फिर 22 आ रहा है। 2010 क्या लीप ईयर है, नहीं है। 10, 11 क्या लीप ईयर है, नहीं है। क्या 12 लीप ईयर है, हाँ 12 लीप ईयर है। उसके 4 साल के बाद रिपीट होगा, 12 के बाद 13, 14, 15, 16। ठीक है, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि 22 तक ही पूछा जा रहा है। टोटल कितना हो गया 1, 2, 3, यहाँ पे कर दिए 3, 12, 13, 14, 15। ठीक है, ये क्या हो गया ऑड डे, ये हो गया ऑड डे। ऑड डे का मतलब क्या था, रिमाइंडर ऑफ 7, डिवाइड करो 7 से, 7 2 14, एक हो गया, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। जिसको प्रॉब्लम हो रहा है साइड में करके देख लो। ठीक है, 7 दूना 14, यहाँ पे आ गया 1, तो रिमाइंडर यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है, तो 1 आ रहा है। अब जो कैलेंडर में तुम आगे जा रहे हो पीछे जा रहे हो, 2010 से तुम 22 में जा रहे हो, तो क्या कैलेंडर में आगे जा रहे हो, तो मंडे के बाद क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। देखो इतना इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि इजी करके मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे मुझे बता रहे थे, इसी कारण से मैं इस क्वेश्चन को ऐड करवाया हूँ। बट चांसेस कम है कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन बीआईटी एग्जाम में आए, बट ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ बच्चे से मैं बात किया, उसका रैंक अच्छा, तो वो मुझे बताया इस तरह क्वेश्चन आए थे, 7 डे की जगह पे 8 डे बोला था। मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या था। इफ अ डे हैज 8 डे इंसिस्ट ऑफ 7 डे एंड द न्यू डे फॉल बिटवीन मंडे एंड ट्यूसडे। यहाँ पे क्या कुछ बोल रहा है, यदि एक सप्ताह में 7 के बजाय 8 दिन का हो और नया दिन सोमवार और मंगल के बीच में हो, उसके बाद ये क्वेश्चन दिया हुआ था। क्वेश्चन तो सेम ही है यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक हफ्ता में 7 के जगह पे 8 दिन होंगे, तब तुम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे जो बताया ना ऑड डे का तरीका, ऑड डे इज इक्वल टू ईयर प्लस लीप ईयर, यहाँ पे नहीं लगेगा। यहाँ पे जो मैं कॉन्सेप्ट बताया हूँ, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करो। कॉन्सेप्ट क्या बताया हूँ, ये तो बिल्कुल सेम दिख रहा है, इसे इग्नोर कर देना है। यहाँ पे टोटल कितना बचा, 2014 माइनस करोगे 2003, तो यहाँ पे क्या हो गया, 10 में से 4 में से 3 गया, 1, 11 साल आ गया। यहाँ पे ईयर देख लोगे, ईयर क्या आ गया 11 ईयर आ गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, कुछ ईयर हो जाएंगे लीप ईयर, ठीक है, कुछ ईयर हो जाएंगे लीप ईयर, कुछ ईयर क्या हो जाएंगे नॉन लीप ईयर, मतलब फिर नॉर्मल ईयर। ठीक है, यहाँ तक समझिए बढ़िया से आ गया। और एक नॉर्मल ईयर में, ठीक है, क्या होता था बताओ, 365 डे होता था, 365 डे। वहाँ पे क्या था, रिमाइंडर ऑफ 7, क्योंकि 7 डे होता था, यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रिमाइंडर, देखो तुम साइड में करके देख लेना, बहुत बेसिक है ये। यहाँ पे रिमाइंडर 5 आ जाएगा। एक तुम देख लोगे तुम्हारा क्या है, लीप ईयर। लीप ईयर में कितने डे होते हैं, 366 डे। अब यहाँ पे डे क्या है, 7 की जगह पे 8 है, तुम डिवाइड करोगे 8 से, चेक करना रिमाइंडर तुम्हारा यहाँ पे 6 आ जाएगा। ये समझ में यहाँ पे अच्छे से आ गया है। इसको थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, वेट, ठीक है, देखो ये यहाँ पे आ गया। उसका चेक करो कहाँ से कहाँ तक था तुम्हारा, 2003 से लेकर 14 तक, ठीक है, 2003 से लेकर के, थोड़ा इसको इधर कर लेता हूँ, 2003 से लेकर के 14 तक पूछ रहा है। 3 लीप ईयर नहीं है, फिर उसके बाद 4 लीप ईयर है, एक बार लीप ईयर मिल गया, उसके बाद ये 4 साल के बाद ही रिपीट होगा। 2008 ये लीप ईयर है, फिर 2012 ये लीप ईयर है, यहीं तक देखना है क्योंकि आगे यहाँ पे 14 है, अगर कर लोगे 12, 13, 14, 15, 16 आ जाएगा तुम्हारा, ये लीप ईयर कंसीडर नहीं करना है। तो यहाँ पे 3 हो गया, तो लीप ईयर कितने हैं यहाँ पे, लीप ईयर यहाँ पे 3 हो गया। 11 में से अगर 3 लीप ईयर है तो बाकी नॉर्मल ईयर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये चेक करो लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं। लीप ईयर में 6 ऑड डे होते हैं, कुछ नहीं करना, 6 कर देना है। नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे हो जाएंगे, यहाँ पे नॉर्मल ईयर में ऑड डे 5 हो जाएंगे, बस कुछ नहीं करना है। 18 हो गया, 8 पंचा 40 हो गया, टोटल कितने हो जाएंगे
58 और ऑड डे का कॉन्सेप्ट क्या होता है, रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डे। तो 58 को तुम कर दोगे ऐसे, बेसिकली देखोगे 58 डिवाइडेड बाय 8 बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2। जिस वजह से नहीं हो रहा है बस कुछ नहीं करना है, 58 को डिवाइड कर देना है 8 से, तो क्या हो जाएगा 7 बार में 56, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या आ गया 2 ऑड डे आ गया। अब देखो कैलेंडर में तुम आगे जा रहे हो पीछे जा रहे हो, 2003 पे हो, 2014 पे जा रहे हो, मतलब कैलेंडर में तुम आगे जा रहे हो। फ्राइडे से 2 आगे जाओगे क्या होगा, फ्राइडे में तुम 2 को ऐड करो, क्या हो जाएगा फ्राइडे, सैटरडे, संडे। संडे इज द करेक्ट आंसर। शायद ये समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे मैं अपने वेबसाइट पे डाल दिया हूं और मॉक में भी डाल रहा हूं। कुछ तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस बनते हैं। शायद ये समझ में आ गया होगा। देखो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मैं डाल दिया हूं, ये सारा का सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे स्पीड नहीं आएगा, आज दिन तक कल तुम भूल ही जाओगे। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन मैं ऐड करवा दिया हूं, सारा क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद देखो मैं क्या क्या पढ़ाया हूं ना, क्लास 1 2 3 उसे रिवीजन करवा देता हूं। सबसे पहला पढ़ाया हूं नॉर्मल ईयर। ठीक है, नॉर्मल ईयर कोई भी अगर मिलता है नॉर्मल ईयर, तो नॉर्मल ईयर में क्या होता है बताओ, नॉर्मल ईयर में 365 डे होते हैं। सेकंड में क्या बताया हूँ, लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर में क्या होते हैं बताओ, लीप ईयर में तुम चेक कर लोगे, लीप ईयर में 366 डे होते हैं। और याद रखना उसके बाद एक और भी कॉन्सेप्ट होता है नॉर्मल ईयर। ठीक है, सेम चीज, नॉर्मल चेक कैसे करोगे नॉर्मल ईयर लीप ईयर है या फिर नहीं है, डिविजिबल बाय 4। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है उसका मतलब वो लीप ईयर है, अदरवाइज नॉन लीप ईयर है। अगर वो क्या है सेंचुरी ईयर, ठीक है सेंचुरी ईयर है, डिवाइड बाय क्या करना है 400, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है उसका मतलब वो लीप ईयर है। ये दोनों चीज समझ में आ गया होगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या बताया हूं, लीप ईयर जो होता है 4 साल के बाद रिपीट होता है। ठीक है, लीप ईयर क्या होता है 4 साल के बाद रिपीट होता है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता, कुछ एक्सेप्शन भी है जो मैं ऑलरेडी बता दिया हूं, कभी कभी 8 साल के बाद भी रिपीट होता है। उसके बाद मैं क्या पढ़ाया हूं, ऑड डे का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऑड डे, ऑड डे में क्या पढ़ाया हूं मैं, रिमाइंडर ऑफ 7 क्या होता है वो ऑड डे होता है। उसके बाद मैं आज रेफरेंस कैलेंडर पढ़ाया हूं। ठीक है, क्या पढ़ाया हूं मैं, रेफरेंस कैलेंडर, रेफरेंस कैलेंडर CALENDAR पार्ट 1 पढ़ाया हूं, जहां पे क्या बताया हूं ऑड डे कैसे निकाला जाएगा, ईयर प्लस लीप ईयर। ठीक है, ये रहा क्लास 1 2 3 का रिवीजन। उसके बाद यहाँ तक देख लियो, आगे क्या करना है याद रखना, तुम वीडियो को देख लियो, उसके बाद वेबसाइट पे क्विज मिलेंगे, सारा क्विज को देना है। मैं किस तरह से क्विज को डिजाइन किया हूँ, जो मैं फर्स्ट वीडियो पढ़ा रहा हूँ उसके बाद कुछ क्वेश्चन अपने वेबसाइट पे डाल दिया हूँ, वहाँ पे जाकर प्रैक्टिस करना है। अगर एक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा उसका वीडियो सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है। उसके सेकंड पॉइंट क्या, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ सारा का स्लाइड मैं शेयर कर दूंगा, जैसे मैं क्लॉक का किया हूँ सेम उसी तरह से मैं कैलेंडर का भी शेयर कर दूंगा। उसके बाद मेक योर ऑन नोट्स। देखो ये इंपॉर्टेंट होता है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ट्राई करो सब खुद से नोट्स बनाने का। जो मैं दे रहा हूँ वो तो सही है, खुद से नोट बनाओगे ना, होगा क्या एट द टाइम ऑफ कॉलेज प्लेसमेंट बहुत तुम्हारा हेल्प हो जाएगा। नाउ यू आर रेडी, अब तुम रेडी हो चुके हो, जितना भी मैं पढ़ाया हूं तुम वहां तक क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर लोगे। बेसिक ऑफ कैलेंडर कोई क्वेश्चन आएगा तुम सॉल्व कर लोगे, ऑड डे का कोई भी क्वेश्चन आएगा तुमसे सॉल्व कर लोगे, रेफरेंस कैलेंडर का पार्ट 1 के जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारा का सारा सॉल्व कर लोगे। बट मैं रिक्वेस्ट करूं कहीं भटकने की कोई नीड नहीं है, जितने मेरे वेबसाइट पे जितने भी क्वेश्चंस है दैट इज सफिशिएंट। फिर भी किसी बच्चे को डाउट होगा तुम कोई भी क्वेश्चन को उठा लो, तुम आराम से सॉल्व कर लोगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है उस बच्चे के लिए जो वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो, देखो डिस्क्रिप्शन में कोर्स मिलेंगे, तुम कोर्स में इनरोल हो सकते हो, जहां पे मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है रीजनिंग को कैसे बेस्ट करना है। अगर अभी रीजनिंग बेस्ट कर लोगे VIT एग्जाम में ये हेल्प होगा, साथ ही साथ तुम जब कॉलेज जाओगे फर्स्ट ईयर के बाद इंटर्नशिप के लिए अपॉर्चुनिटीज मिलती है, वहां पे भी रीजनिंग पूछा जाता है, वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा रहा। कोई भी एग्जाम हो जहां पे रीजनिंग पूछा जाता है फुल आउट ऑफ फुल तुम्हारा मार्क्स यहाँ पे आ जाएगा। शायद यहाँ पे पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा, बट याद रखना प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो परफेक्ट नहीं हो पाओगे। चलो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।